पेज नंबर है आपका 92। क्वेश्चन नंबर है आपका राइट इन द एम्प्टी बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक इन्होंने कंप्लीट करके दिखाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 + 2 + 2। यहाँ पे 2 + 2 है। 2 जो है वो कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 × 2। जितनी टाइम्स ऐड होगा हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से। 3 2 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट में लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 2 यहाँ पे कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? 4 टाइम ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 4 × 2। इस तरीके से देखें, ये आपने कॉपी में इस तरीके से काम करना है। 4 × 2, 4 2 8। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है 5 × 2। अब 5 × 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो कितने टाइम से 5 टाइम है। आपने जो है 2 + 2 + 2 + 2 और +2 करके लिख देना। और 5 2 क्या होता है? 10 होता है। तो आपने 10 आंसर दे देना है। ठीक है, आपने ये तीनों पार्ट जो है अपनी बुक में भी करना है और अपनी कॉपी में भी करना है। सही है। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में। मल्टीप्लाई द आंसर, मल्टीप्लाई टू आंसर दिस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी यहाँ पर देखें हाउ मैनी आइज़ टू 4 कैट हैव, यानी कि 4 कैट के जो आइज़ हैं वो कितनी होंगी। अब देखें टोटल कैट्स कितनी हैं? 4, और सबकी कितनी आइज़ हैं? 2। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता चल गया टोटल कैट की जो आइज़ हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। ठीक है, हमें आइज़ पता है 2 हैं और कैट्स पता है कितनी है? 4 है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? 2 को। सही है कि जो हमारे पास 2 है वो कितने टाइम्स पे? 4 टाइम्स पे, यानी कि 4 कैट है, यानी कि 4 टाइम्स पे। तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको सी करके दिखा रही हूँ, आपको भी खुद करना है। हाउ मैनी हैंड्स डू 6 गर्ल हैव, यानी कि 6 गर्ल्स के टोटल हैंड्स जो है वो कितने होंगे। अब 6 गर्ल्स हैं और सबके पास जो है वो 2 हैंड्स हैं। तो आपने क्या कर देना है? 6 × 2। तो यहाँ पे देखें 6 × 2, 6 2 12। इस तरीके से आपने अपनी कॉपी में करना है, सवाल लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आंसर लिख देना है। और बी वाला पार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपने बुक में और कॉपी में दोनों में जो है बी और सी पार्ट करना है। ठीक है, और बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर है 93। यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट में लिखा हुआ है 2 फिश इन अ फिश टैंक। 2 फिश जो है एक फ़िश टैंक के अंदर मौजूद है। ठीक है, 3 फिश टैंक इज़ इन टोटल। टोटल कितने टैंक हैं? ये देखें कितने जा रहे हैं यहाँ पे? 3 हैं। और सबके अंदर कितनी फ़िशेज़ हैं? 2 फिशेज़ हैं। हाउ मैनी फिश इन ऑल टुगेदर, हमें बताना है कि तमाम फ़िशेज़ कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास टैंक कितने? 3 हैं और इसके अंदर जो फ़िश हैं वो कितनी है? 2 हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सी पार्ट आपने खुद करना है। पेज नंबर 94 पे आ जाइए। पेज नंबर है 94। 2 फिश इन अ बाउल एंड 5 बाउल ऑन दी शेल्फ एंड हाउ मैनी फिश इन टोटल। ये कह रहे हैं कि 2 फिश जो है वो एक बाउल के अंदर मौजूद है और 5 बाउल्स जो है वो शेल्फ में मौजूद है। तो शेल्फ में के अंदर कितने मौजूद हैं? 5 बाउल मौजूद है और उसके अंदर जो फिशेज़ हैं वो कितनी है? टोटल 2 फिशेज़ हैं। तो आपने टोटल फ़िश बतानी है कि हाउ मैनी फ़िश इन टोटल, कि टोटल कितनी फ़िशेज़ हुई। तो आपने टोटल एक बाउल के अंदर कितने? 2 हैं और आपने टोटल बाउल कितने? 5 है। तो आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 फिश से, तो आपके पास आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि टोटल फ़िश कितनी है? 10। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ये काम आपको बुक में ही करना है। ठीक है, ये वाला काम और पेज नंबर 93 वाला काम आपने बुक में ही करना है। जो काम मैं बोलूँ आपने बुक और कॉपी दोनों में करना है, तो वो आपने दोनों में करना होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर इन द मिसिंग नंबर, यहाँ पे देखें हाउ मैनी व्हील्स। अब यहाँ पे ये साइकिल है
तो इसके व्हील्स बताने में कितने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3 साइकिल्स हैं और सबके कितने कितने व्हील्स हैं, 2 व्हील्स हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 6 होता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं 3 2s are 6। ठीक है, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं 3 2s are 6। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट आपने खुद से करना है, ये दोनों पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, ए बी पार्ट आपने खुद से करना है, सी पार्ट आप छोड़ दें। ठीक है, ये आप स्किप करते हैं, बस आपने 2 पार्ट करने अपनी बुक के, ये आपने कॉपी में नहीं करना। उसके बाद पेज नंबर 95 पे आ जाइए, ये काम भी आपने बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दी टाइम्स टेबल एंड लर्न। अच्छा, यहाँ पे जो इसको टाइम्स टेबल को हमें कंप्लीट करना है और पढ़ना है। अच्छा लुक, यहाँ पे देखें कितने डॉट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, 2 है, और किस में एक सर्कल के अंदर मौजूद है। एक छोटा सा सर्कल, उसके अंदर 2 डॉट्स मौजूद है। तो 1 2 is 2, यानी कि 1 2 क्या होता है हमारे पास 2, 1 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सर्किल है और दोनों सर्किल के अंदर 2 डॉट है। एक सिर्फ सर्किल और बढ़ा दिया तो उसके अंदर 2 डॉट्स भी आ गए। 2 सर्किल है और कितने डॉट्स हो गए, 4 हो गए। तो 2 2s यानी कि 2 सर्किल है और इसके अंदर डॉट्स कितने 2 हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2 2s are 4। इसके बाद यहाँ पर देखें सर्किल है, सर्किल के अंदर कितने डॉट्स हैं, 2 2 हैं। तो 3 सर्किल है और सबके अंदर कितने डॉट्स हैं, 2 2। तो हमने लिख दिया 3 2s, यानी कि 3 हैं और इसके अंदर कितने कितने डॉट्स हैं, 2। तो 3 2s are, इस तरह से आपने लिखना 3 2 6। सही है, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितने सर्किल है, 1 2 3 4, सबके अंदर कितने 2 हैं। तो 4 2s, यहाँ पे देख करके भी दिखाया 4 2s are 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 2 8। अच्छा, यहाँ पे जो है इसी तरीके से आपने 5 वाला भी करना है। 5 है ये, 1 2 3 4 5 सर्किल है, 5 लिखा हुआ है। इसके अंदर कितने हैं, 2s है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और आपने बताना है यहाँ पे क्या है, 5 2s are 10। सही है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 5 2 10। सही है, इस तरीके से आपने अपनी कॉपी में काम करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 है, 6 2s और 6 2 12, 6 2 सही है, इस तरीके से आपने करना है। बाकी आपने पूरे यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये काम सिर्फ आपने बुक में करना है अपनी। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर है 7। अच्छा, ये काम आपने अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, मल्टीप्लाई एंड फाइंड दी आंसर। मल्टीप्लाई करना और इसका आंसर बताना है। यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 1 5, 5 2 10। तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उसका आंसर लिख देना। 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सी पार्ट आपने खुद से करना है, ठीक है, ABC पार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद डी पार्ट में लिखा हुआ है 3 गर्ल्स हैव 2 स्वीट्स ईच एंड हाउ मैनी स्वीट्स ऑल टुगेदर। 3 गर्ल्स हैं और उनके पास कितने स्वीट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, तो सब 3 गर्ल्स हैं, तीनों के पास कितने हैं, 2 हैं। तो आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 गर्ल्स और 2 स्वीट, सबके पास 2 स्वीट। तो टोटल कितने हो गए। आप 1 बाय 1 सबके काउंट नहीं करेंगे, आप बस एक गर्ल के पता चल गया और टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 3 हैं। तो आपने क्या कर देना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, यानी कि सबके पास कितने हैं, सबके मिला के टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद
फाइव बर्ड्स आर ऑन द ट्री, 5 बर्ड जो है वो ट्री पे हैं। हाउ मैनी विंग्स ऑल टुगेदर, अच्छा 5 जो बर्ड्स हैं वो ट्री पे हैं और उनके जो हमें विंग्स बताने हैं, ठीक है। टोटल उनके जो है हमें पर बताने हैं कि टोटल उनके कितने पर होंगे, सही है। सबके 2-2 हैं। अब 5 बर्ड्स हैं, 5 बर्ड्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। 2 मतलब उनके विंग्स से, ठीक है। अब एक के विंग हमें पता है तो हम टोटल का काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, हम क्या कर देंगे बर्ड टोटल कितनी है बस वो काउंट कर लिया, और विंग्स कितने हैं 2 हैं, तो हमने क्या कर दिया 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। जितनी भी बैठी हो, अगर इसमें 6 आ जाती है तो आपने 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 आ जाती है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से बढ़ती चली जाएँ तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो आपने 1 बाय 1 सबके ऐड नहीं करना, आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी भी टोटल बर्ड्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने वर्ड प्रॉब्लम का सिर्फ डी और ई पार्ट करने, सी और एफ पार्ट आप स्किप कर दें। ये काम आपने कॉपी में भी करना है और अपनी बुक में भी करना है। ए बी सी बुक और कॉपी दोनों में होगा और डी ई बुक और कॉपी दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 97, पेज नंबर 97। अच्छा, यहाँ पे देखें काउंट इन थ्रीज एंड राइट द मिसिंग नंबर। 0 के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपने काउंट करना है, कॉपी में भी होगा ये वाला काम। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कॉपी में इस तरीके से होगा 0 के बाद 1 2 3, हमने 3 काउंट किया, यहाँ पे क्या किया 3 के बाद 4 5 6 तो लिखा हुआ है, 7 8 9 लिख दिया, 10 11 12 लिखा हुआ है, 13 14 15 आ गया, 16 17 18 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं 3 से स्टार्ट करें तो 4 5 6 आ जाएगा, 7 8 9 लिखा हुआ है, 10 11 12 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 के बाद 16 17 18 आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 21 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद 13 14 15 आ जाएगा, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, 19 20 21 आ जाएगा, 23 24 25 लिखा हुआ है, 24 के बाद से 25 26 27 इस तरह से आप 3 काउंट करते जाएँ और इसको फिल करते जाना है। आपने ए बी सी तीनों पार्ट करना है अपनी कॉपी में। उसके बाद आ जाइए आप बुक में, पेज नंबर 97, सही है। इसका ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने बुक और कॉपी दोनों में करने हैं, ए बी सी पार्ट करने हैं, डी पार्ट आप स्किप करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना। इसमें आपने सिर्फ कलर करना है ब्लू कलर से, और ये देखिए काउंट इन थ्रीज एंड कलर दी स्क्वायर इन ब्लू, यानी कि 3 काउंट करके आपने कलर कर देना है स्क्वायर में। देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 से लिया हुआ है, 3 से स्टार्ट किया हुआ है, 3 1 2 3 इस पर आ गया, 3 इस पर आपने ब्लू कलर कर दिया। इसके बाद 1 2 3 इस पर 3 आ गया, इस पर आपने ब्लू कलर कर दिया। इसी तरीके से 1 2 3 इस पर आपने ब्लू कलर कर देना है, सही है। वन टू थ्री ब्लू कलर कर दें, 1 2 3 ब्लू कलर कर दें, 1 2 3 सही है। ये पूरा यहाँ तक आपने कलर करना है इसी तरीके से 1 2 3 काउंट करके इसमें ब्लू कलर कर देना है। जिस पे 3 आ जाएगा उस पर आपने ब्लू कलर कर देना है। ये काम सिर्फ बुक में होगा। अब आप आ जाइए पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर है 3। इसका सी और डी और ई ये दोनों पार्ट आपने जो है अपनी कॉपी और बुक दोनों में करना है, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे ये बॉक्स फिल करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 3, यानी कि 3 जो है वो कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स है। तो आपने इस तरीके से लिखना है 3 + 3 + 3, ठीक है। अब उसके बाद 3 3 9 होता है, तो आपने 9 लिख देना है। इसी तरीके से आपको पता है यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया, और यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो आपने ये 5 ये देखें। आपने अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 98 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर। मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर बताइए। ए में लिखा हुआ है 8 × 3, 8 1 8 8 2 16, 8 3 24 आ जाएगा।
7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। दोनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में भी करना है और अपनी बुक में भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई जो है ये आप स्किप कर दें, ये काम आपको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 99 पे। पेज नंबर 99 पहले अभी हमने ज़्यादातर जो करे हैं सॉल्व क्वेश्चंस वो हमने 2 की टेबल से करे थे, लेकिन अभी जब यहाँ पर अभी हम आए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 देखा। यहाँ पे हमने हर नंबर को काउंट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने इस टेबल को बनाना है, करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम करेंगे ये देखिए, एक ट्रायंगल शेप, इसके अंदर कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स है। तो ये एक 1 ट्रायंगल शेप, इसके अंदर डॉट्स कितने हैं, 1, तो 1 3 इज़ 3, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ये 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 लिख दिया। इसके अंदर कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं। सबके डॉट्स काउंट नहीं करेंगे हम, सिर्फ एक के डॉट्स काउंट कर लें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 3s आर 6 ट्राइंगल 3। इसके बाद काउंट करें 1 2 3 डॉट्स हैं, तो 3 3s आर 9, सही है। उसके बाद ये ट्राइंगल है 4 है, डॉट्स कितने हैं, 3 हैं सब में, आर तो आपने लिख देना 4s 3s आर 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 सबके डॉट्स काउंट नहीं किए, मैंने बस ये देखा कि ट्राइंगल कितने हैं और एक के अंदर डॉट कितने हैं। एक के अंदर डॉट 3 और टोटल कितने ट्राइंगल है 4, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो 3 डॉट्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, तो यहाँ पे आंसर आ गया 12। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 5, और ये कितने डॉट्स है 3 है सब में, और तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s आर 15, ठीक है। 5 3 का 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। इसके बाद यहाँ तक आपने 10 तक की कंप्लीट करना है।